पर ये दोनों सफाइयाँ कर रहे हैं क्योंकि रमज़ान के बाद जो है ना सफाइयों की बहुत ज़रूरत है। बहुत गंदा हुआ है इस वक्त सब कुछ। धूप देखें किस कदर ख़तरनाक धूप निकली हुई आज। तो यहाँ पे हुई हुई है शदीद गर्मी और बहुत ही धूप हुई हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। और ज़ुहैब गया हुआ है बाहर। तो हमारा खाना यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारा रायता, साथ में तहरी और साथ में ये अचार। अनाया के हाथ से जो है ना अभी ज़ुहैब ने फ़ोन छीना है और उसके हाथ में चोट लग गई, डांट पड़ी है इसको। और आसमान देखें कैसा हो रहा है। और हमारे पास इतना काम है कि फुर्सत ही नहीं है यहाँ पे। तो ये हैं फिशेस की बेबीज। सफाई कर रहा है अपनी नहाने के बाद। गुस्सा भी दिखा रहा है मुझे। ये ना 2 बार मुझ पे हमला कर चुका है क्योंकि ये मना करने के बावजूद भी रोज यहाँ घोंसला बना रहा है और आज इसने अंडा भी दे दिया है। और ये बच्चों को बिल्कुल लुक आफ्टर नहीं करते और उसके बाद बच्चे इनके मर जाते हैं। इसलिए अब मैं इनको यहाँ कोई घोंसला नहीं बनाने दे रही। भाई ये अपने अंडे ढूंढ रहा है, हमने इसके अंडे पकड़ लिए हैं क्योंकि इसने बड़ा तंग किया है। इसने जगह हमारी दी हुई है नीचे से ना। अभी देखो ये ढूंढने आ गए अपने अंडे। चलो भाई अब तुम्हारे अंडे नहीं मिलेंगे, सॉरी। खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारी आलू की भुजिया, साथ में हमारी भिंडी। 1 मिनट रहता है, काउंट करो 5 तक। 1 2 3 लाइफ बताओ, जब मैं बोलूं तब करना। बारह बजने दो, बच्चों 1 हो गया। चलो करो। हैप्पी बर्थडे अनाया। हाँ जी है, बड़े हो गए ये दोनों भी। और मैंने कहा इसकी रिजा की पुरानी तस्वीरें भी दिखाना जरा। मेरा पैर चेक करें कितना सूज गया है, स्वेलिंग हो गई काम कर करके। और ये मेरे फेवरेट लोग हैं जो काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान में दोबारा से कंटिन्यू किया है मैंने। दुबई में तो बड़ी इजीली मिलते थे लेकिन ग्रीन कलर में मिलते थे, सॉल्टेड में बीच में ये बिल्कुल बंद हो गए थे और अब ये दोबारा से आ गए। तो हम सबको बहुत पसंद है। आजकल सिर्फ यही फ्लेवर आ रहा है घर के अंदर। तो जब तक हमने कहा यार है खा लें इसको, पता नहीं कब ये डिसकंटिन्यू करते हैं। तो बहुत मज़े का होता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इसका फ्लेवर। और साथ में चार चिप्स होते हैं मैंने खाए हैं और बाकी भाग गए। ये मेरे हाथ के नीचे से निकल के ना लेकिन भाग गए। इसमें एक आध चिप्स होगा, मुझे पकड़ के दो। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज ना मैंने ना मेजर सफाई की है घर की। पूरा घर मैंने जो है हर चीज़ जो है वॉश की है। सुबह से जो है आज मैंने पूरा किचन, सारे बेडरूम्स और लाउंज सब कुछ जो है ना, सारे डोर्स वगैरह सब कुछ क्लीन किए हैं। क्योंकि असल में ईद पे इतना काम मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि 3 दिन ही मेरे पास गेस्ट थे घर के ऊपर। और ईद से पहले मैंने सफाई तो की थी, लेकिन आपको पता है कि लास्ट रोज़े तक खाने तो पकते ही हैं, तो किचन की प्रॉपर जो डीप क्लीनिंग हुई होती है वो नहीं होती। तो खैर शूट मैं उसको नहीं कर सकती थी क्योंकि
पूरा घर उल्टा था और सब इंटरनेशनल कंडीशन में थे, तो वो थोड़ा सा प्राइवेसी का भी मसला आता है। फिर आपके घर में जब पेट्स होते हैं ना, तो आपको उनको भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। मेरा जो फ़िश का एक्वेरियम था किचन में, तो वो मेरी कज़न बोली कि तुम अपना फ़िश एक्वेरियम जो है ना अपने किचन से भी हटा दो, और मेरे पास एक बड़ा पॉन्ड भी है, तो वो भी एक्चुअली वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी चीज़ों को रखना पड़ता है। लेकिन इस अपार्टमेंट में मैं जो है थोड़े से टाइम के लिए आई थी, टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर आई थी। मुझे यहाँ कोई ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहना था, क्योंकि मेरे कुछ और प्लान्स थे। लेकिन समटाइम्स आपके कुछ प्लान्स होते हैं और अल्लाह के कुछ प्लान्स होते हैं, इसलिए जो है मैंने रिहाइश को चेंज नहीं किया और फ़िलहाल इसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि जितना बड़ा घर होता है उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और घर छोटा हो या बड़ा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला जो बंदा होता है ना, उसके दिमाग का मसला होता है, और उसके पास जितनी बड़ी स्पेस होती है वो उसके अंदर अपना उतना टाइम इन्वेस्ट करता है। और आई थिंक जो मेरा ये वाला एक रोल था ना घर गृहस्थी वाला, इसको अब जो है ये 5 साल 6 साल मैंने काफ़ी किचन को दिए हैं, जब से कि जो कोविड आया, स्पेशली कोविड के बाद से। यस, कोविड से पहले भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोविड से पहले ही जो है अनाया का जो टाइम था पैदाइश का, बस कोविड से थोड़ा सा पहले जब मैं आई थी अनाया को यहाँ लेके, तो वो 1 साल की भी नहीं थी, मेरे ख्याल में 4-5 महीने की थी जब मैं उसको लेकर आई थी। तो बहरिया में ही उसने चलना सीखा है, और तो माशाल्लाह से आज अनाया की भी जो है बर्थडे है, और अनाया माशाल्लाह से 5 इयर्स की हो गई है आज। तो अब ये है कि इस पार्टी जो है वो हम थ्रो करेंगे इंशाल्लाह संडे को, क्योंकि अभी सब ईद की छुट्टियों की वजह से हर बंदा बैक टू वर्क है और सब बिज़ी हैं, और अनाया के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी अभी तक विलेज से वापस नहीं आए, तो दोस्तों के बगैर तो पार्टी पॉसिबल ही नहीं है। और सारे बच्चे जो अवेलेबल होते हैं ना वो वीकेंड पे ही होते हैं, तो हमारा यही प्लान है, क्योंकि आई थिंक वीकेंड में भी 2 दिन रह गए हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें भी इसकी डेकोरेशंस की ऑर्डर की हुई थी, वो भी मुझे अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए हमने कहा कि हम संडे तक, क्योंकि बारिश की भी प्रेडिक्शन है, तो फिर हम अरेंजमेंट कर दें, या किसी को आना हो, क्योंकि मेरी बहन के आने का प्लान था कि वो आना चाह रही थी अपने बच्चों के साथ, तो अनाया भी खुश हो जाती, और लेकिन उसने अभी खैर इसको विश कर दिया था सब बच्चों ने और मेरी सिस्टर ने। और कंटिन्यूस तो मैंने आप समझ लें किचन को नहीं दिए, क्योंकि मैं साथ साथ काम भी करती रही, घर को भी देखती रही, क्योंकि बहरिया के अंदर सिर्फ मुझे ये एडवांटेज था कि मैं यहाँ रहते हुए अपनी लोकेशन के ऊपर जाना और काम करना मेरे लिए ज़रा सा इजी था, क्योंकि आप कहीं और रहते हैं, लोकेशन आपकी कहीं और होती है, तो साइट के ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बहरिया में रहते हुए कम से कम ये था कि मैं अपने ओन प्रोजेक्ट्स बना रही थी, तो उसके ऊपर मैं जाती थी, और जाके जब तक मैं वापस आती थी तो बच्चे सो के उठते थे, तो जब तक जो है मेरे लिए काफ़ी इजी था, जब तक चीज़ें सही थी। लेकिन जब से बहरिया के अंदर रिसेशन आया है, मार्केट का प्रॉब्लम आया है, तो क्लाइंटेज भी कम हो गई। उसके अलावा जो सिटी से रिलेटेड काम थे वो सारे मैंने जो है अपने लूज़ किए, क्योंकि असल में जो ट्रैवलिंग टाइम है इट्स टू मच। तो जब मैं कोविड में यहाँ आई तो मैंने बहुत कुछ लूज़ किया, स्पेशली मैंने अपनी जो दुबई का मेजर बिज़नेस है मेरा वो मैंने सबसे ज़्यादा जो लॉस किया मैंने दुबई के अंदर किया, क्योंकि ऑफ कोर्स जो एक टाइम पीरियड आ गया और उसके अंदर फिर आपको पता है कि कंपनी के हर एवरी ईयर रिन्यूअल्स होते हैं, और वो रिन्यूअल्स भी आप अपने पास से पे करते रहें और उसके बाद आप प्रॉफिट भी ना अर्न कर पाएँ। तो जो कोविड का टाइम रहा उसके अंदर मैंने बहुत लॉस जो है उससे मैं गुजरी। उसके अलावा मेरे 3-4 यूनिट्स थे जिसके अंदर मैं अपना जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग मैं करती थी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स की। तो 20 साल जो है मैंने एज अ मैन्युफैक्चरर काम किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स को मैंने टॉप टू बॉटम जो है लीड किया है, और उसके अंदर उनकी प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसकी शूटिंग, उसकी एवरीथिंग जो है टॉप टू बॉटम निडल टू ब्रांड तक बनाना।
तो बहुत काम किया, लेकिन बहुत बड़ी गलती की कि मैंने अपनी वो लेन जो है वो बिल्कुल छोड़ दी बहरिया में आने के बाद, और मैंने अपने यूनिट्स बंद कर दिए, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। मेरे 2 यूनिट्स कोरंगी के अंदर थे, जिसके अंदर मशीन एम्ब्रॉयडरी सारी बनती थी और इंटरनेशनली वहाँ ऑर्डर्स आते थे। लेकिन उस वक्त जो है आपको पता है कराची के हालात ऐसे थे, भत्ते का चक्कर था और बहुत ज़्यादा जो है आपको थ्रेड्स आती थी, आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था और बिज़नेस को रन करना भी कराची में बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर वक्त आपके पास पर्ची आती रहती थी। और मेरा जो यूनिट था वो कटी पहाड़ी के ऊपर था, शफीक मोड़ पे था, कुरंगी में था, जो टिपिकल एरियाज़ थे, तो बड़ा मुश्किल था काम करना वो दौर। इसी वजह से जो है वो यूनिट्स बंद करने पड़ गए। और इन इलाक़ों में बेसिकली फैक्ट्री ओपन करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ की जो फ़ीमेल्स थी जो कि घरों से नहीं निकल सकती थी और जिनके घरों में फ़ाक़े होते थे, ये यूनिट्स मैंने उन औरतों के लिए खोले थे। क्योंकि हमारे पास से जब मशीन एम्ब्रॉयडरी से थान उतरते थे तो हमें अड्डे की टचिंग उसके ऊपर चाहिए होती थी, जो हैंड टचिंग होती है, उसके अलावा क्रोपिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें लेबर चाहिए होती है। और जिनको ये काम आता था वो आके हमसे काम ले जाते थे और वीकली बेसिस पे हमसे पैसे ले जाते थे। इस तरह उनका भी काम हो जाता था और हमारा भी काम हो जाता था। लेकिन बहरहाल उस वक्त उस हालात की ये नज़ाकत थी कि उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी दुश्मनियाँ जो है वो हो गई थी। तो शाहिद अफरीदी जो हैं उनका भी ब्रांड था विद्यान, वो भी मैंने क्रिएट किया था और काफ़ी टाइम तक मैं उसको चलाती रही उनके साथ। और उसके बाद फिर ये कि मैं अपना, क्योंकि मैं मल्टीपर्पज़ ब्रांड्स के लिए काम करती हूँ, तो एज ए कंसल्टेंट तो मैं पत्नी कितने ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ। और अब मैंने अपना एक यूनिट खोल लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह प्लान ये है कि मज़ीद यूनिट्स भी खोल लिया जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे ऑर्डर्स हैं और इंशाल्लाह अपने ट्रैक पे दोबारा काम करते हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि एक ड्रेस जो आप पहनते हैं उसके ऊपर कितनी मेहनत होती है और कितने लोगों के हाथ लगते हैं उसके बाद वो तैयार होता है। तो बहरहाल बहुत बड़ा एक प्रोफाइल ज़िंदगी का। कभी कभी लगता है जैसे एक कहते हैं ना, साहिल के किनारे बैठ के आप महल बनाते रहें और लहरें आती रहें और उन महलों को ले जाती रहें। तो खैर हमारी अपनी ज़ात भी कोई हैसियत नहीं रखती। बड़े बड़े फ़िरौन और बड़े बड़े सुरमा इस दुनिया में जिनके नाम थे वो भी इसी तरह गायब हो गए दुनिया से। तो कारोबार और चीज़ें और ज़िंदगी के अप एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ खो के अपनी फैमिली को पाया है और एक सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी को मैं गुजार रही हूँ। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ज़िंदगी में आपके ऊपर अच्छा बुरा वक्त भी आ जाता है, आप दोबारा अर्न भी कर लेते हैं, आप दोबारा इस्टेब्लिश भी कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन अगर आपके पास आपकी फ़ैमिली ना हो ना, या आपके साथ आपकी फ़ैमिली ना हो, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और अकेलापन जो है वो भी एक बहुत बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है जो इंसान को पागल और बीमार कर देती है। बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे फेजेस से गुज़र चुकी हूँ, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी है ज़िंदगी में मैंने। और कहते हैं ना कि आप फ़र्श से लेके अर्श और अर्श से लेके फ़र्श सब कुछ देख लिया है ज़िंदगी में, तो कुछ ऐसा रहा नहीं जिसकी ख्वाहिश हो या जो मैंने देखा ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मैंने ख़ुद तो देखा दूसरों को भी बहुत अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड की और कोशिश की कि मैं जिसको जो दे सकती हूँ वो दूँ। और ना मेरा इस्लामाबाद जाने का इतना दिल चाह रहा है। एक तो इस्लामाबाद इतना कोई ख़ूबसूरत हो गया है, बेइंतहा खूबसूरत हो गया है जब हम डिफरेंट व्लॉग्स देखते हैं, क्योंकि व्लॉगिंग से एटलीस्ट आप दूसरे शहर को देख सकते हैं, उसकी सड़कों को देख सकते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ के खानों को, वहाँ के रीति रिवाज को। हर शहर का एक नया एक तरीक़ेकार होता है, तो अच्छा लगता है। और इस्लामाबाद में मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मेरी नेबर्स भी हैं और हम 20-25 साल पुराने दोस्त हैं। हमारे बच्चे साथ बड़े हुए हैं, तो बस याद आती है कभी कभी। और थक भी गई हूँ एक टिपिकल रूटीन से, तो थोड़ा सा टाइम आउट भी मिल जाए, लेकिन बस आपको पता है बच्चों के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ। मैं जब भी इस्लामाबाद गई हूँ ना, मुझे रास नहीं आया। एक तो मुझे एज़मा है, तो वहाँ पे पोलन एलर्जी है, जिसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है सांस में। और
और तो बस कुछ नहीं, बाकी तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही खूबसूरत है। वाइस तो इतना खूबसूरत है ना, कोई मैं क्या बताऊँ। खैर मैं तो बहुत टाइम पहले इस्लामाबाद गई थी, काफ़ी टाइम से मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन है तो बहुत ही खूबसूरत। और एक बार जब मैं छोटी थी ना तो लाहौर में मैं रह गई थी होटल के अंदर, तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स थे मेरे अब्बा के साथ, तो सब चले गए और मैं वॉशरूम में थी। जब मैं वॉशरूम से निकली तो जी पूरा रूम साफ़ और ख़ाली, सब मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा हाय मेरे अम्मा अब्बा कहाँ चले गए। और मैं बहुत छोटी थी, लेकिन उस वक्त बहुत अच्छे थे, लोग बहुत अच्छे थे कि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे रिसेप्शन पे बिठा लिया और मेरे अब्बा आए थोड़ी देर बाद, क्योंकि जब वो स्टेशन पहुँचे तो उन्हें पता चला एक बच्चा कम है, तो वो आए और फिर जो है फाइनली मेरी बचत हो गई। और अल्लाह ने बड़ा रहम किया कि बड़े अच्छे लोग थे जिन्होंने जो है मुझे बिठा के रखा रिसेप्शन पे और फिर मेरे माँ बाप के हवाले कर दिया। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अनाया को ज़रूर विश कीजिएगा। आप सबके कमेंट्स मैं रोज़ देखती भी हूँ और आप लोगों को छोटा सा हार्ट भी देती हूँ सुबह ही सुबह। तो अपनी जो है मोहब्बतों को ज़रूर इजहार किया करें। बाकी जो है पार्टीज़ की इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम कंडक्ट करेंगे। इसके दोस्तों से ज़रा कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि जब सारे बच्चे होंगे तभी मज़ा आएगा। और प्लान ये है कि थोड़ा आउटडोर कर लें। तो अभी 2 दिन बारिश की प्रेडिक्शन है, अगर बारिश नहीं होती, वैसे तो संडे का है मेरा प्लान। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में जल्द आपसे मिलेंगे। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।